नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। कांग्रेस की नेत्री प्रतिमा दास ने हमला बोला है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर। दरअसल आरक्षण को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के रुख पर बोलते हुए प्रतिमा दास ने जमकर धो दिया। चिराग पासवान को भी धोया और जीतन राम मांझी को भी। क्या कुछ कह रही हैं प्रतिमा दास, पहले आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। दो केंद्रीय मंत्री आपस में घिर गए हैं SC ST आरक्षण को लेकर के। कैसे? दोनों केंद्रीय मंत्री कौन है? एक हनुमान है और एक उनके प्रिय नेता है। बीजेपी के ही ये लोग हैं और ये लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, जनता में बने रहने के लिए इस तरीके का बयान दे रहा है। चिराग जी को बयान देने की क्या जरूरत है भाई? जब आप मिनिस्टर हैं बीजेपी सरकार में, एनडीए सरकार में, आप उसके बहुत बड़े घटक दल हैं, बिहार के बहुत बड़े लीडर अपने आप को कहते हैं, दलित के नेता बोलते हैं, तो आप इस मामले को कैबिनेट में लाइए। पुनर्विचार की क्या जरूरत है? कैबिनेट में ला करके इस पर बहस कीजिए, बहस करा करके इसको खत्म कराइए। ये आपका अधिकार है, ये लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला हुआ है। रही बात मांझी जी की, तो मांझी जी का तो बयान का कोई मतलब ही नहीं है। कभी वो कहते बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, कभी वो कहते आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर सिर्फ दलितों के लिए ही क्यों, सबके लिए होना चाहिए। स्वर्ण समाज में भी कौन जाति कितनी आगे बढ़ गई है, EWS सबको कैसे मिलेगा? उसमें भी जो पिछड़ गया उसको दिलवाइए। तो सिर्फ दलितों के साथ ही छेड़छाड़ होगा इस देश के अंदर क्या? आप लोग सरकार में बैठे हुए हैं, तो सरकार में बैठ करके इसको वहां से खत्म कीजिए। केंद्र में आप माननीय मोदी जी से बात कीजिए कि इस तरीके से दलितों का छेड़ना आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि देश के दलित जागरूक हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार तो वो बच गए और आने वाले बिहार के विधानसभा जो चुनाव है उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मांझी जी जब कहते हैं कि आरक्षण ये कोटा कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए, तो जब वो 2014 में मुख्यमंत्री थे, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं मांझी जी, तो उन्होंने तो आरक्षण लागू किया था ठेके ये क्या बोलते हैं ठेकेदारी में, कि जो गरीब हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, 25 लाख तक का ठेका वो जिला स्तर पे कर सकते हैं। उनको भवन में, सिंचाई में और RWD ये ग्रामीण कार्य विभाग तमाम चीजों में 25 लाख तक का वो काम कर सकते हैं। बहुत से दलित बच्चों ने तो अपना लाइसेंस बनवा लिया, अभी तक वो GST भर रहे हैं। कितने लोगों को काम मिला? तो जो काम की बात है उसमें तो मांझी जी बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते रहते हैं। तो पहले तो अपने बेटा को हटाए और वैसे भूइयां मुसहर समाज को ले आए, क्योंकि इसमें तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कभी राजद कोटा से तो कभी जदयू कोटा से बेटा को MLC बना के, मंत्री बना के बैठाए हुए हैं। अपने केंद्र में मंत्री यही है, तो बेटा को हटा करके यहाँ किसी भूइया को बनाए। शुरुआत तो अपने से करें, किसी बयानबाजी करेंगे। तो सुना आपने, आरोप लगा है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर। कहा गया है कि वो तो एनडीए का हिस्सा हैं, अगर वो सचमुच चाहते हैं कि गरीबों का भला हो, दलितों का भला हो, तो बयानबाजी ना करें बल्कि कैबिनेट में इस चीज़ को लेकर आएं, क्योंकि कैबिनेट में मंत्री हैं चिराग पासवान, बड़े नेता हैं, तंज कसा है उन्होंने। जीतन राम मांझी को लेकर भी कहा कि जीतन राम मांझी तो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं मिल सकता। तो इन सब मामलों पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कांग्रेस के निशाने पर आए हुए हैं और कांग्रेस की प्रतिमा दास ने जमकर धोया है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को। अब देखना होगा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।